बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अमेरिका को लगा यूक्रेन में बड़ा धचका। यूक्रेन ने रूस के तमाम मुतालिबात तस्लीम करने का ऐलान कर दिया, जबकि यूक्रेन के इन इशारों के बाद नाटो इत्तेहादियों की सारी गेम उलट दी गई। तमाम ख्वाब चकनाचूर हो गए। रूस और यूक्रेन मिलकर क्या करने जा रहे हैं, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोनों गुज़िश्ता 2 महीनों में यूक्रेन के मामले पर अमेरिका और नाटो इत्तेहादियों और रूस के दरमियान कशीदगी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अमेरिका की जानिब से आए रोज अल्टीमेटम दिया जा रहा है, बार बार ये खबरें दी जा रही हैं, माहौल को गरमाया जा रहा है, जंगी हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि यूक्रेन को चारों जानिब से घेरा जा चुका है। रूस किसी वक्त भी सरप्राइज हमला कर सकता है, वो यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। उसके बाद वो क्या करेगा उसकी भी तफसीलात अमेरिकी मीडिया पर आ रही हैं और माहौल इस तरह का बनाया जा रहा है कि जिससे खुद यूक्रेन शदीद परेशान है। अमेरिका की जानिब से और दीगर तकरीबन 30 ममालिक की जानिब से अपने तमाम शहरियों को यूक्रेन छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। अमेरिका और बरतानिया ने तो अपने आधे से ज्यादा सफीरों को यहां से निकाल लिया। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मगरबी ममालिक ने हमें तबाह करके रख दिया है। उनके इस तरह के बयानात और इस तरह के जारहाना किस्म की स्टेटमेंट्स की वजह से यूक्रेन की मईशत तबाह हो चुकी है और वो तमाम कंपनीज जो कि यूक्रेन के अंदर सरमायाकारी के लिए आना चाहती थी वो सारी की सारी रुक चुकी हैं और जो काम कर रही थी उन्होंने निकलना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, अमेरिका और नाटो इत्तेहादियों की जानिब से मुसलसल इल्जाम तराशी की जा रही है कि रूस ने सरहदों पर जो अपनी इजाफी फौज तैनात की है उसकी वजह से ये खतरात मौजूद हैं कि किसी वक्त भी जंग शुरू हो सकती है। और दोस्तों, रूस की जानिब से मुसलसल इस बात से इनकार किया जा रहा है कि वो यूक्रेन पर हमला नहीं करने वाला, बल्कि वो हक रखता है कि वो अपने मुल्क के अंदर अपनी सरहदों पर जहां मर्जी फौज डिप्लॉय करे। लेकिन अमेरिका की जानिब से बार बार यही कहा जा रहा है कि ये 1 लाख के करीब जो फौजी तैनात किए गए हैं ये हमले की मंसूबाबंदी है और यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए रूस की जानिब से सरप्राइज अटैक किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, सूरत हाल ये है कि रूस ने अपनी सरहदों पर जो फौज की तादाद बढ़ाई है उसकी वजह नाटो इत्तेहादियों और अमेरिका के हालिया दिनों में जंग से मुतल्लिक रूस पर लगाए जाने वाले इल्जामात हैं और जिस तरह से मगरबी इत्तेहादी अपने जंगी बहरी बेड़ों के साथ रूस के मुल्हिका समुद्रों में और इलाके में पहुंच चुके हैं। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए रूस ने भी जंगी मशकें की और अभी भी जंगी मशकें कर रहा है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब यूक्रेन के वजीर खारजा ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि अगले 48 घंटों में वो रूस में यानी मॉस्को के अंदर जाकर एक अहम मुलाकात करने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने रूसी हुकाम से कहा है कि वो खित्ते के अंदर कशीदगी नहीं चाहते और ना ही वो जंग चाहते हैं। इसी वजह से यूक्रेन की जानिब से दानिशमंदाना इकदाम उठाते हुए अगले 48 घंटों में मॉस्को में ये मुलाकात होने जा रही है और उसमें मुज़ाकरात के जरिए रूस के साथ मामला तय करने का फैसला किया गया है। और दोस्तों, ये फैसला क्या है कि यूक्रेन नाटो इत्तेहाद में शामिल नहीं होगा। इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान जो सबसे बड़ा तनाज़ा है वो यही है कि रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो इत्तेहाद में शामिल ना हो, क्योंकि अमेरिका और मगरबी ममालिक रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं अगर यूक्रेन नाटो इत्तेहाद में शामिल हो जाता है। दोस्तों, ये तबाहकुन जंग बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। इसी वजह से यूक्रेन ने दानिशमंदाना फैसला करते हुए रूस को यकीन दहानी करवाने का फैसला किया है कि वो नाटो इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगा और नाटो अफवाज में वो शामिल नहीं होगा। और यही रूस का मुतालिबा भी है और रूस नाटो इत्तेहाद से पहले भी रिटन स्टेटमेंट चाहता है, रिटन मुआहदा चाहता है कि वो नाटो इत्तेहाद में मजीद तोसी नहीं करेंगे और खास तौर पर उसके हमसाया ममालिक जिसमें यूक्रेन सबसे बड़ा मुल्क है उसको नाटो इत्तेहाद में शामिल नहीं करेंगे। दोस्तों, यूं अमेरिका और नाटो इत्तेहाद की बनी बनाई गेम पर यूक्रेन ने पानी फेर दिया है। यूं लग रहा है कि जैसे मगरबी इत्तेहाद ने यूक्रेन को हाईजैक किया हुआ है। जिस तरह से उनकी जानिब से स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं उसने यूक्रेन को अमली तौर पर पैनिक कंडीशन में ला खड़ा किया है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, कनाडा, नीदरलैंड, लिटविया, जापान, जनूबी कोरिया समेत दर्जन से ज्यादा ममालिक ने अपने शहरियों को जल्द अज जल्द छोड़ जाने का हुक्म दिया है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ खित्ते के अंदर पैनिक क्रिएट करना है। लेकिन दोस्तों, अगले 48 घंटों के दौरान जहां अमेरिका की जानिब से दावा किया जा रहा था कि रूस की जानिब से हमला किया जा सकता है, अब यूक्रेन ने अगले 48 घंटों में रूस के साथ मुज़ाकरात करने का फैसला किया है। दोस्तों, यूं लग रहा है कि जैसे अमेरिका की गेम बिल्कुल ही उलट हो गई है, क्योंकि अमेरिका की जानिब से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि जिससे वो जल्द अज जल्द रूस के साथ कोई जंग छेड़ना चाहता है। लेकिन रूस और यूक्रेन ने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया है।
दोस्तों याद है कि गुज़िश्ता रोज भी अमेरिकी सदर जो बाइडन और व्लादिमीर पुतिन के टेलीफोनिक राबता हुआ था, जिसमें दोनों के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई थी। उसके बाद अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने रूस को वार्निंग देते हुए कहा था कि अगर उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया तो उनकी जानिब से ऐसे इक़दाम किए जाएंगे कि रूस की नस्लें भी निशाने इबरत बन जाएंगी। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका की जानिब से हालिया दिनों में ऐसा पैनिक फैलाया गया है, ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया है, जिससे यूं लग रहा है कि वो खामखा जंग की हवा को भड़का रहा है। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि अगर अमेरिका और रूस एक दूसरे पर हमला कर दे तो ये तीसरी आलमी जंग बन सकती है। और जिस तरह से आपको पता है कि अमेरिका और रूस के पास जो तबाहकुन हथियार हैं, अगर वो चल जाते हैं तो फिर इन दोनों ममालिक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर नाकाबिले बयान तबाही सामने आ सकती है। दोस्तों अब जो खबर सामने आई है वो खित्ते के दीगर ममालिक के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन बुरी खबर है अमेरिका और नाटो इत्तेहादियों के लिए, क्योंकि उनकी जानिब से काफी अरसे से गेम प्लान की जा रही थी कि किस तरह से रूस की बढ़ती हुई ताकत को रोका जाएगा, लेकिन यूक्रेन ने अमेरिका के तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया है। दोस्तों यूक्रेन और रूस के दरमियान कशीदगी गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में इस वक्त इंतहाई उरूज पर पहुंच चुकी थी, लेकिन दोनों जानिब बहरान का हल तलाश करने के लिए सफारती कोशिशें तेजी से जारी हैं। इस जारी तनाज़े के पीछे बहुत से गंभीर मसाइल हैं जो कई दहाइयों पुराने हैं, उनमें से खित्ते के कई ममालिक का अमल दखल भी है। दोस्तों इस वक्त रूस को सबसे बड़ा खतरा यूक्रेन में मौजूद नाटो इत्तेहादियों से है, क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो इत्तेहाद में शामिल हो गया तो ऐसा होने से नाटो इत्तेहाद का इंफ्रास्ट्रक्चर रूस के करीब आ जाएगा, और यही वो खदशा है जो रूस को सताया जा रहा है कि यूक्रेन नाटो इत्तेहाद में शामिल ना हो। दूसरी जानिब रूस की अफवाज अपनी सरजमीन पर मौजूद हैं। अमेरिका बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि कोई मुल्क अमेरिका को बताए कि वो अपनी सरजमीन पर अपने फौजी कहां कहां तैनात करे। दूसरे ममालिक के हवाले से भी सबका रवैया यही होना चाहिए, यानी किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाना चाहिए। दोस्तों रूसी वजीर खारजा सरगेई लारोफ ने कहा है कि मशरक की जानिब नाटो की मजीद तोसी और हथियारों की तैनाती रूसी फेडरेशन के लिए खतरा बन सकती है, और ये नाकाबिले कबूल है। रूस नाटो की मुमकिना तोसी के खिलाफ है और वो चाहता है कि नाटो रूस को ये जमानत दे कि वो यूक्रेन को नाटो इत्तेहाद में शामिल नहीं होने देगा। और दोस्तों यही वो राय है जिससे चीन और रूस दोनों मुत्तफिक हैं, लेकिन अब यूक्रेन की जानिब से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि वो नाटो इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे, लिहाजा रूस उसके साथ जंगी माहौल को खत्म करे। दोस्तों ये बहुत ही मुस्बत पेशरफ्त है, क्योंकि जंगें तबाही के सिवा कुछ नहीं देती। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।